अब हमारा फोर्थ पार्ट है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। इसको प्रूव कर दो भाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए के इक्वल। अब वही चीज़ कि अगर हमारे पास कोई भी टर्म दी हुई है उसे साइन या कॉस में चेंज करना है। अब यहाँ पे सेक ए गिवन है, दैट मीन्स हम उसको कॉस में चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, सो यहाँ पे ये हो जाएगा सेक ए 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ हम ले क्या रहे हैं, हम टेकिंग LHS, हम LHS की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अपॉन में देखो सेक ए है यहाँ पे, उसको अगेन 1 अपॉन कॉस ए लिख लो। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम LCM ले न्यूमरेटर में LCM ले रहे हैं, कॉस ए आ गया न्यूमरेटर में LCM यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे 1 के नीचे तो कुछ है ही नहीं, दैट मीन्स कॉस ए पूरा ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। सो कॉस ए 1 आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा प्लस कॉस ए है यहाँ पे ऑलरेडी है, दैट मीन्स हमें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। सो 1 आ गया यहाँ पे अगेन। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, डिनोमिनेटर में है हमारा कॉस ए, ऊपर है 1। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो कॉस ए से तो कट ही गया, यहाँ पे कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर अगर सेम है फ्रैक्शन में तो वो कट जाती हैं। तो हमारे पास सिर्फ बचा क्या, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए। ये कटा क्यों, देखिए 2 अपॉन में 3 है मान लो, अपॉन में मान लो कि 5 अपॉन में 3 है। ठीक है, अब ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन रेसिप्रोकल तरीके से मल्टीप्लाई होती है। 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई होगा इसके रेसिप्रोकल से, दैट मीन्स 3 अपॉन में 5। तो वही चीज़ है कि 3 से 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे भी की, लॉन्ग मेथड से नहीं बल्कि शॉर्ट मेथड से। सो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1। अब देखिए RHS लेते हैं, RHS में देखिए गिवन क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हमने RHS ले लिया। अब बोलोगे आप भैया साइन यहाँ पे RHS क्यों ले लिया, यहीं से LHS से ही क्यों नहीं सॉल्व किया उसे। LHS से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सॉल्व, लेकिन अगर हम RHS से सॉल्व करेंगे तो और भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर ए क्या होता है हमारी एक आइडेंटिटी थी भैया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। दैट मीन्स साइन स्क्वायर के ए क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, उसको उधर भेज दिया हमने तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये हो गया, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए तो चल ही रहा है। ठीक है जी, ये आइडेंटिटी साइड में है। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए लिख सकता हूँ। कैसे आया ये देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको मैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब ये यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, दैट मीन्स 1 माइनस कॉस ए इंटू में 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पे ए 1 है एंड बी जो टर्म है वो कॉस ए है, तो इसलिए हमने ए माइनस बी एंड ए प्लस बी की फॉर्म में उसे शो कर दिया। वही चीज़ यहाँ पे हमने कर दी। नीचे से हमारा डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए चल ही रहा है। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस ए तो 1 माइनस कॉस ए से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या बचा था, ऊपर देखो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कॉस ए प्लस 1 बचा था, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉस ए भी लिख दिया गलती से, लेकिन ये कॉस ए नहीं है। 1 से 1 तो कॉस ए से तो कॉस ए कैंसिल ही हो गया था ना, तो सिर्फ हमारे पास कॉस ए प्लस 1 बचा था। सो यहाँ पे भी हमारे पास 1 प्लस कॉस ए आ गया, यहाँ पे भी हमारे पास कॉस ए प्लस 1 आ गया, दैट मीन्स RHS LHS के इक्वल आ गए। सो ये प्रूव हो गया।